अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, आज फिर से एक नई वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। स्टूडेंट्स, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है, आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.21 और ये हमारे पास जो एक्सरसाइज है प्रॉफिट मार्कअप के बारे में है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो एक्चुअल अमाउंट हम बैंक में जमा करवाते हैं ना, जो एक्चुअल अमाउंट होती है, जो असल रकम होती है, वही हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम बैंक में गए और वहाँ जाके हमने 50,000 रुपये रख दिए। ये जो 50,000 हमने डिपॉजिट करवाए रखे हैं, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और इसको स्टूडेंट्स पी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को हम हमेशा पी से रिप्रेजेंट किया करेंगे। इसके बाद प्रॉफिट कह लें या मार्कअप कह लें या स्टूडेंट्स इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट जिसे हम सूद भी कहते हैं, जो कि स्टूडेंट्स बहुत बुरा है। सूद लेना देना बहुत बुरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए स्टूडेंट। अब ये हमारे पास क्या होता है, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट के साथ एक्स्ट्रा अमाउंट लगा के बैंक हमें रिटर्न करता है ना, वापस पैसे करता है, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स मार्कअप कह लें या इंटरेस्ट कह लें। फॉर एग्जाम्पल, हमने बैंक में 50,000 रुपये जमा करवाए हैं, अब बैंक हमें वापस जो कर रहा है वो 60,000 वापस कर रहा है। ये 60,000 वापस कर रहा है तो इसका मतलब 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट कर रहा है। 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट हमें वापस जो रिटर्न कर रहे हैं, ये 10,000 इंटरेस्ट है, मार्कअप है, प्रॉफिट है। ओके हो गया। इसको किससे रिप्रेजेंट करें, ये हमारे पास बेसिकली इंटरेस्ट होता है, सूद होता है। तो इसको आई है, इसको हम पे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये प्रिंसिपल था, पी से रिप्रेजेंट किया, ये आई है तो इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके हो गया। अब देखें आगे प्रॉफिट या मार्कअप रेट। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बैंक है, बैंक हमें किस रेट के हिसाब से पैसे रिटर्न कर रहा है, वो हमारे पास 5% के हिसाब से वापस कर रहा है या 3% के हिसाब से वापस कर रहा है या हमारे पास 10%, किस परसेंट, कितने परसेंटेज के हिसाब से बैंक जो हमें पास पैसे जो है रिटर्न कर रहा है, इसे कहते हैं मार्कअप या प्रॉफिट रेट। ओके हो गया। इसके बाद पीरियड या टाइम, जो पैसे हमने बैंक में जमा करवाए हैं वो कितनी देर के लिए करवाए हैं, 2 साल के लिए करवाए हैं या 5 साल के लिए करवाए हैं, इसे कहते हैं पीरियड या टाइम। जो हमारे पास प्रॉफिट मार्कअप रेट है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो पीरियड या टाइम है तो इसको हम टी से, टाइम है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिर्फ आपने ये फार्मूला याद करना है, इसमें और कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ आपने ये फार्मूला याद करना है। ये बहुत प्यारा सा फार्मूला, इसको मैं स्टार देता हूं। क्यों? क्योंकि सभी को जितने भी क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 1.21 के, यही फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला लगना है और इसको अच्छी तरह से याद कर ले। प्रॉफिट मार्कअप बराबर होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। या सिंपल आप प्रॉफिट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखेंगे आई, जो आई है वो इक्वल होता है पी, प्रिंसिपल को पी से मल्टीप्लाई बाय रेट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से। आई इक्वल होता है पी आर टी के, पी आर टी के, पी आर टी के। तो क्वेश्चन करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1 और सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है ऑन 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ में हमने प्रॉफिट फाइंड करना है एट रेट ऑफ, रेट हमारे पास कितना है, 3% है। कितना है, 3% पर ईयर। 1 साल का 3% है, 1 साल का 3% फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन को लिखते हैं। यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं और सुने देखें, हमने सबसे पहले क्या हमने फाइंड करना प्रॉफिट कह लें या मार्कअप कह लें स्टूडेंट्स, एक बात है, प्रॉफिट आ जाए मार्कअप आ जाए, एक बात है। प्रॉफिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरेस्ट। ये चीज हमने मालूम करनी है। 40,000 जो असल रकम है ना हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमारे पास क्या है, 40,000 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंसिपल, क्या लिख लेता हूँ साजी, प्रिंसिपल। हाँ जी,
प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास कितना है 40,000 है। कितना है 40,000 एट द रेट ऑफ 3%। रेट हमारे पास कितना है 3% है। तो रेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास कितना है 3% है। ओके हो गया। फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए 40,000 रुपए हमने रखे हैं। ओके हो गया। तो टाइम कितना है, या पीरियड कह लें या टाइम कह लें, तो हम टाइम कह लेते हैं। टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितने 4 साल है, 4 ईयर हैं। कितने हैं 4 ईयर हैं। तो अब आप फार्मूला लगाएं। याद है फार्मूला, हम लिखेंगे वी नाउ दैट। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम ये वाला फार्मूला जानते हैं, जो प्रॉफिट होता है या मार्कअप होता है। प्रॉफिट या मार्कअप, मैं कह रहा हूँ एक बात ही है, प्रॉफिट इक्वल होता है हमारे पास किसके होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय किसके, मल्टीप्लाई बाय रेट, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है टाइम। या आपने इतना नहीं लिखना, आप ऐसे लिखें, प्रॉफिट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इक्वल होता है PRT के, PRT के, प्रिंसिपल का P, रेट का R, टाइम का T। ओके हो गया। अब देखिए हमने ये चीज़ तो फाइंड करनी है, आई मतलब प्रॉफिट तो हमने फाइंड करना है। P हमारे पास कितना है, P प्रिंसिपल हमारे पास 40,000 है, 40,000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट, R हमारे पास 3% है। कितना है 3% है। और टाइम कितना है, टाइम 4 ईयर है। बस ये फार्मूला याद कर लें, I बराबर होता है PRT। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से दे के आंसर आ गया। बस इतना सा काम है, इतना सा ही काम है। 40,000 लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3, और परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज जब ख़त्म होती है तो परसेंटेज जहाँ होती है उसके नीचे, उस नंबर के नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है। क्या आ जाता है 100 आ जाता है। और ये 4 वैसे का वैसे। अब कैंसिल करें, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पे बाकी हैं 2 0 को फ़िलहाल छोड़ें, हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 होते हैं। ये ऐसे कर लें, 4 3 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 4 48, 12 4 48 होते हैं। कितने होते हैं 12 4 48 होते हैं। अब ये तो हो गया। अब जीरो कितनी है, 2 0 है, 2 0 लगा दें। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, आई आ गया, मतलब इंटरेस्ट आ गया, मतलब कहने का कि प्रॉफिट आ गया। और यही हमने फाइंड करना। देखिए कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है। अब हम कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, और ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह का है। अब स्टेटमेंट पढ़ें, सऊद बारो 25,000 रुपीज़। जो सऊद है वो 25,000 रुपीज़ जो उधार लेता है फ्रॉम बैंक से लेता है एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से पर ईयर फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए। जो सऊद है वो 3 साल के लिए बैंक से 25,000 रुपये 6% की शरह से लेता है। ओके ओके। फाइंड क्या करना है, देखना, फाइंड द मार्कअप ऑफ बैंक। हमने मार्कअप फाइंड करना है। मार्कअप कह लें, प्रॉफिट कह लें, मैंने बताया था, या इंटरेस्ट कह लें, एक बात ये। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं मार्कअप, क्योंकि हमने मार्कअप फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मार्कअप हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल क्या है, अब हमारे असल रकम जो 25,000 रुपये वो ले रहा है ना उधार, तो प्रिंसिपल अमाउंट असल रकम हमारे पास कितनी है 25,000, 25,000। रेट कितना है, रेट ऑफ 6%, कितना है 6% के हिसाब से। और टाइम कितना है वो लिखा हुआ है 3 ईयर। टाइम हमारे पास कितना है 3 ईयर है। वी नाउ दैट, हम फार्मूले को जानते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट होता है या जो हमारे पास मार्कअप होता है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल होता है, या आई इक्वल होता है PRT के। तो अब हमारे आई तो हमने मार्कअप तो फाइंड करना है। P हमारे पास कितने हैं, P हमारे पास है 25,000 है, और रेट कितना है 6% है, और टाइम बताना सर जी 3 ईयर है। ओके 25,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6% का 100 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3, 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएगी। 250 है, 250 को मल्टीप्लाई करें 6 से क्या हो जाएगा
डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 6 0 और 0 आ जाएगा, 6 0 0 और 6 5 30, 30 का 0 आएगा और 0 आएगा और कितना कैरी 3 कैरी। 6 2 12, 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15 होता है। 6 को इससे मल्टीप्लाई कर, ये 3 रह गया तो 3 को वैसे लिख लेते हैं। अब 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 15 3 45 होता है। 15 3 कितना होता है, 15 3 45 होता है और ये 2 0 वैसे आ जाएंगी, मतलब 4500 हमारे पास जो है मार्कअप कितना आया है 4500 है। आसान था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब असल रकम जो इन्वेस्ट करनी है वो हमने फाइंड करनी है। फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट बाय रियाज। रियाज इन्वेस्ट करता है इन अ बिजनेस, एक बिजनेस में। ही रिसीव प्रॉफिट, वो प्रॉफिट स्टूडेंट्स रिसीव करता है, वसूल करता है। कितना प्रॉफिट करता है 4200 रुपीज़ वो प्रॉफिट रिसीव करता है। कितने साल में, इन 3 ईयर 3 सालों में। एट द रेट ऑफ, किस रेट के हिसाब से, रेट भी दिया गया है 10%। कितना दिया गया 10% दिया गया है। तो हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और हम लिखेंगे प्रॉफिट लिख लें, इंटरेस्ट लिख लें, मार्कअप लिख लें। एक बात है, हम इंटरेस्ट लिख लिया करेंगे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब प्रॉफिट इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट इस दफ़ा दिया गया है, इस दफ़ा प्रॉफिट हमें कितना दिया गया 4200 दिया गया है। प्रिंसिपल हमने फाइंड करना, प्रिंसिपल अमाउंट पी मतलब हमने क्या करना है, फाइंड करना है। रेट कितने हैं, रेट हमारे पास 10% है। रेट कितना है 10%। टाइम कितने, टाइम हमारे पास 3 ईयर है, तो टाइम हमारे पास कितना है 3 ईयर का है। ओके वी नाउ दैट हम जानते हैं प्रॉफिट इक्वल द प्रिंसिपल रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, या आई इक्वल होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। आई हमारे पास कितना है, आई हमारे पास 4200 है। कितना है 4200 है, इक्वल होता है P तो हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल तो हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट। रेट हमारे पास कितना है, रेट हमारे पास 10% है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास कितना है 3 ईयर का है। P हमने फाइंड करना है। तो उसमें इसी एक फार्मूले से हो जाना है, अलग-अलग फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर जी, 10 है, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, नीचे हमारे पास 100 आ जाएगा, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब सुनिए देखें, P हमने फाइंड करना है, ये दोनों चीज़ें जो है ये हमने ख़त्म करनी है। कैसे ख़त्म करनी है, तो याद रखना जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना, अब देखें जैसे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 100 डिवाइड हो रहा है। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है वो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे देखना, फिलहाल तो हम ये 0 इस 0 से कैंसिल करें। अब हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाए, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर इस तरह से कर दूँ 3 को डिवाइड, और यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा। या सिंपल ये कह लें 3 को दोनों तरफ डिवाइड करें, 3 इधर से कैंसिल हो जाएगा। 3 को इधर भी डिवाइड किया तो हमें इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे याद कर लें, या ऐसे कर लें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब 10 बचा है नीचे, ऊपर तो 1 है, ऊपर तो हमारे पास 10 जो खत्म हो गया इस 0 से, नीचे सिर्फ 10 बचा है, नीचे सिर्फ 10 बचा है। अब 10 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, 10 जब डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 क्या है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो डिवाइड। या सिंपल 10 को मैंने 10 हम खत्म करें, 10 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये 10 इस 10 से ख़त्म और इधर 10 आ जाएगा। ये आप ऐसे याद रख लें, जैसे आपको आसान लगे ना, जैसे आपको आसान लगे वैसे कर लेना। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए सुनिए, हमारे पास यहाँ से तो सिर्फ P है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपल सिर्फ और सिर्फ P है, और
लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है 10 और 3 है, ये कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल कैंसिल हो रहे हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3 1 जार 3 और ये 3 1 जार 3, 4 में से 3 निकालेंगे 1 1 2 के साथ मिलेगा तो 12 और 3 4 जार 12 हो जाएगा। ये 2 0 जो है वैसे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 1400 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1400। अब 1400 वैसे आ जाएगा, देखिए 1400 वैसे, इसका एक ज़ीरो एक लगा दें, सिंपल है, बहुत आसान है। 1400 लिखा है हमने, ये ज़ीरो एक ज़ीरो लगा दें तो ये 14000 बन गया। मतलब कहने का पी हम जो है स्टूडेंट से लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, 14000 हम राइट साइड पे लिख रहे हैं और यही हमारा आंसर, यही प्रिंसिपल अमाउंट असल रकम है जो बिजनेस में रियाज ने लगाई थी। आसान है, बिल्कुल आसान है। इसी तरह का आगे वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 ही की तरह। बेहतर तो ये है आप खुद करें, जब आपने खुद कर लिया ना फिर आप मेरा क्वेश्चन देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। अजमल इन्वेस्टेड करता है सम अमाउंट, कुछ रकम इन बिजनेस, एक बिजनेस में वो कुछ रकम जो है वो लगा देता है, इन्वेस्ट कर देता है। ही रिसीव्स अ प्रॉफिट, इसे प्रॉफिट हासिल होता है। कितना प्रॉफिट होता है इसमें, जो प्रॉफिट होता है वो 27,000 रुपीज़ रिसीव होता है एट द रेट ऑफ, किस रेट से 12% के हिसाब से इसे क्या होता है प्रॉफिट हासिल होता है पर ईयर। फॉर कितने सालों में 3, ये 3 सालों के लिए, 3 साल में स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि 3 सालों में ना उसे अजमल को 3 सालों में 12% शरह से 27,000 रुपये जो है वो प्रॉफिट हासिल होता है। फाइंड हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या है, असल रकम क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, मतलब हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। प्रिंसिपल लिखा पी, प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करना है। प्रॉफिट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरेस्ट कितना है, इस दफ़ा जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट है कितना 27,000 है। रेट हमारे पास 12% है और टाइम हमारे पास 3 ईयर है। वी नाउ दैट प्रॉफिट इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब आई इक्वल होता है पी आर टी के। आई हमारे पास 27,000, पी हमने फाइंड करना है, आर हमें दिया गया 12% और टाइम हमें 3 ईयर दिया गया। तो सिंपल है ना, हाँ जी साथ जी सिंपल है। चलो करवाएं साथ जी, पी लिखे मल्टीप्लाई के 12 लिखे और परसेंट का साथ जी नीचे 100 लगाते हैं, बिल्कुल साथ जी ये 3 वैसे आ जाएगा। ओके अब देखें ये दो चीज़ें ख़त्म करनी है तो क्या करेंगे, आप कहेंगे साथ जी 100 जो है ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है और लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जा रही है, बिल्कुल सही। 100 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल। और 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, ये सर जी लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो, देखें ये हमारे पास डिवाइड हो गया और 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जाके। अब हम यहाँ पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखें फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास P है राइट साइड पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो लेफ्ट साइड पे चले गए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखना इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा कॉपी कर लूँ। ये मेरे पास कितना है 27,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है और ओवर में मेरे पास कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय 3 है। ऐसे ही है, देखना 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 और 3 0 वैसे आ जाएगी। ये 12 भी कैंसिल हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो ये भी 2 पे डिवाइड है, 2 6 ज़ा 12, ये भी 2 पे हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 9 में से 8 निकालेंगे 1 0 के साथ मिलेगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा और ये 2 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगी। अब इसमें देखें, अब हमारे पास 6 मज़ीद डिवाइड हो रहा है तो इसको एक दफ़ा मैं वैसे ही लिख लूँ, 4500 वैसे लिख लूँ, 100 वैसे लिख लूँ, नीचे मेरे पास सिर्फ क्या बचा है 6 बचा है। तो अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। इसमें ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 3 पे डिवाइड, ये भी 3 पे, देखना 3 2 ज़ा 6, ये भी 3 पे, 3 1 ज़ा 3 और 4 में 3 निकालेंगे 1 1 5 के साथ मिलेगा 15 और 3 5 ज़ा 15, 15 3 45 होते हैं ना, ये भी 3 पे डिवाइड हो गया, 2 0 है 2 0 वैसे आ गया। अब 2 रह गया, 2 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 2 1 ज़ा 2, ये 2 7 ज़ा 14, 15 में से 14 निकालेंगे 1 1 इस 0 के साथ मिलेगा 10 बन जाएगा,
2 5 10 हो जाएगा। ओके, ये एक जीरो रहेगी, ये आ जाएगा। अब 750 है, ये आ गया। और 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ 2 जीरो हैं तो हम 2 जीरो लगा देंगे। लो जी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, मतलब हमने पी फाइंड कर लिया। 75,000 रुपीज़ बनते हैं। कितने बनते हैं? 75,000 रुपीज़ बनते हैं। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इतनी है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एट व्हाट एनुअल रेट, किस रेट पर ऑफ मार्कअप के किस सालाना रेट पर वुड 6800 अमाउंट बिकम 944 के 6800 रुपया जो है 9044 बन जाएंगे इन 11 ईयर 11 सालों में। वो ये कह रहा है मार्कअप के कितने सालाना शरह पर या मार्कअप के कितने एनुअल रेट पर 11 सालों में 6800 रुपये 9044 बन जाएंगे। 6800 रुपये 9044 बन जाएंगे। कितने रेट पर बनेंगे? कितने रेट पर बनेंगे? रेट हमने फाइंड किया। अब हमने रेट फाइंड करना है। ओके हो गया? हाँ जी सर जी, ओके हो गया। तो अब उसमें देखें हमारा प्रॉफिट और इंटरेस्ट कितना है, कितना है नहीं दिया गया, ये हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना है, हमारी एक्चुअल रकम कितनी है? एक्चुअल रकम हमारे पास कितनी है? 6800 रुपये। एक्चुअल रकम हमारे जो है, जो प्रिंसिपल है वो हमारा 6800 है। 6800 रुपये 6800 रुपये हमने जमा करवाए हैं, इससे फिर 9044 बने ना, इतने जमा करवाए हैं, इससे 9044 बने हैं ना। हाँ जी, तो ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है जो एक्चुअल रकम है। अब रेट कितना है ये तो हमने फाइंड करना है, ये तो हमने फाइंड करना है। एंड व्हाट एनुअल रेट, रेट ही हमने फाइंड करना है। ओके, टाइम कितना है? टाइम हमारे पास 11 ईयर है। ओके हो गया, 11 ईयर। अब देखिए हमारे पास प्रॉफिट इंटरेस्ट क्या लें या मार्कअप, इसमें हमें कहा गया, उसने मार्कअप का कहा गया है, तो हम यहाँ प्रॉफिट की जगह पे मार्कअप लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने मार्कअप लिख दिया और यहाँ भी मैं मार्कअप लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? मार्कअप ही लिख देते हैं यहाँ पे भी। अब देखिए सुनिए, हमें जो मार्कअप है या जो इंटरेस्ट है वो कितना दिया गया है? हमने 6800 रुपये हमने जमा करवाए थे बैंक में और 9044 बन गए हैं। तो कितना हमें मार्कअप, कितना सूद है, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट है? तो आप ऐसे समझे, मैंने बैंक में 10 रुपये जमा करवाए थे। ओके हो गया? ओके, 10 रुपये जमा करवाए थे, 11 साल बाद 15 रुपये हो गए हैं। 10 जमा करवाए थे, 11 साल बाद 15 रुपये हो गए हैं मेरे। अब बैंक मुझे 15 रुपये देगा, तो अब 10 जमा करवाए थे, 15 हो गए हैं, तो कितना इंटरेस्ट लगा, कितना मार्कअप लगा, कितना प्रॉफिट लगा? 5 रुपये नहीं लगा? 10 जमा करवाए थे तो 5 रुपये प्रॉफिट लगा या इंटरेस्ट लगा, 15 हो गए। तो कैसे वो 5 कैसे आएंगे? इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 15 को माइनस करेंगे 10 में से तो 5 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा 5 रुपये मार्कअप है, इंटरेस्ट है। तो इसके ऐसे हम ये करेंगे, 6800 रुपये है, 9044 बन गए हैं, कितना इंटरेस्ट लगा? इसमें से 9044 में से अपनी असल रकम को माइनस कर देंगे, अपनी असल रकम को माइनस कर देंगे। ओके हो गया? 9044 है, माइनस कर देंगे कितना? अपनी असल रकम जो है 6800 रुपया हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम माइनस कर देते हैं, 9044 है माइनस 6800 जी। तो इसमें हमारे पास 4 में से 0 निकालेंगे, 4 वैसे आएगा, ये वाला 4 आएगा, इधर से 1 कैरी लेंगे, 10 में से 8 निकालेंगे, 2 आ जाएंगे, 8 में से 6 निकालेंगे, 2 आ जाएंगे। तो कितना आया है? 2244 आया है। कितना आया है? 2244। ये हमारा मार्कअप है, इंटरेस्ट है। बस वही नाउ दैट हम जानते हैं आई इक्वल होता है पी आर टी के, आई इक्वल होता है पी आर टी के। आई की कीमत क्या है? आई की कीमत जो है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 2244 रुपये है और प्रिंसिपल हमारे पास क्या है? पी से मरा प्रिंसिपल, ये 6800 रुपये है। रेट साथी हमने फाइंड करा, बिल्कुल टाइम हमें दिया गया है, 11 ईयर है। अब हमने रेट फाइंड करना है। ये दोनों चीज़ें हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। 6800 रुपये है ना, तो 6800 रुपये ना, तो हमारे पास ये बन जाएगा 2244 और डिवाइड हो जाएगा 6800। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइड, ये भी हमारे पास रेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा।
ठीक हो गया। या सिंपल आप ऐसे कर लेना 6800 को आप लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड कर ले और राइट साइड पे हमने डिवाइड कर लिया। इधर से ये वाला कैंसिल हो गया और इधर हमारे पास नीचे आ गया। इधर 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 से डिवाइड कर देंगे, इधर 11 से डिवाइड किया, इधर भी 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 11 हमारे पास इधर आ जाएगा। मैं ये रेज कर दूँ अब। तो जी स्टूडेंट्स अब देखें, अब हम करेंगे कैंसिल करते हैं। देख लें ये 11 पे कंप्लीट डिवाइड होता है तो ये 11 1 जार 11 आ जाएगा। डायरेक्ट हम कैंसिल करेंगे डायरेक्ट। ये हमारे पास कितना है 22, 11 2 जार 22 हो जाएगा। अब फिर एक डिजिट लेंगे, जब एक डिजिट लेंगे ना 4, 11 4 से डिवाइड होता है नहीं, 4 क्या है छोटा नंबर। जब छोटा नंबर आ जाए, जब छोटा नंबर आ जाए तो हम क्या लगा लेते हैं, फिर 0 लगा लेते हैं और 2 नंबर मिला लेते हैं। अब ये 2 डिजिट मिल जाएंगे तो 44 बन जाएगा। तो 11 4 जार 44, 11 4 जार 44 बन जाएगा। तो 204 आया, डिवाइड बाय हमारे पास कितना है, तो 204 है ओवर मेरे पास कितना है 6800 है और इक्वल मेरे पास क्या है रेट। तो जब रेट फाइंड करना, हमने पीछे जितने भी क्वेश्चन किए ना, रेट में हमें परसेंटेज में, रेट जो है ना वो परसेंटेज में दिया होता है, ऐसे नहीं है, और ये परसेंटेज में ही होता है। तो हम क्या है परसेंटेज में आंसर लाना है तो हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। जब स्टूडेंट्स जब भी आपने रेट फाइंड करना है, जब भी रेट फाइंड करना है, जब भी रेट फाइंड करना है ना, आपने 100% के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके हो गया ना? हाँ जी सर जी समझ आ गई। ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास ये 68 है, ये 204 है, ये भी 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है, ये भी 4 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। तो 4 पे कर लें, तो ये 4 पे करते हैं, 4 5 जार 20 और 4 1 जार 4 हो जाएगा। ओके हो गया। और ये भी 4 पे होता है, 4 1 जार 4, 6 में से 4 निकालें 2 बचेगा, 2 8 के साथ मिलेगा तो 28 बनेगा। तो 4 7 जार 28, 4 7 जार 28। ओके हो गया। अब ये 17 है, ये हमारे पास 51 है, ये कंप्लीट होता है 71 जार 17, 17 3 जार 51 होता है, 17 3 51 होता है। ओके हो गया। तो हमारे पास 3 आया है और साथ में क्या बचा है, और सिर्फ परसेंटेज बचा है, बाकी सारा कैंसिल हो गया। ये परसेंटेज बचा है और ये हमारा रेट आ गया। क्या बात है। आर को हम लेफ्ट साइड पे लिख लेते हैं और 3 से परसेंटेज को हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। आंसर आ गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। मैं तो कहता हूं पहले आप खुद करें, पहले स्टूडेंट्स आप खुद करें, बाद में फिर मेरा ये क्वेश्चन देखना, क्योंकि बिल्कुल दिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। स्टेटमेंट देखें, एट 1 एनुअल रेट, क्या एनुअल रेट है, कितने एनुअल रेट पर, कितनी सालाना शरह पर ऑफ प्रॉफिट वुड सम ऑफ 5800 5800 रुपये विल इंक्रीज बढ़कर 5800 रुपये जो इंक्रीज बढ़कर टू 7105 7105 हो जाएंगे। 5800 से बढ़कर 7105 हो जाएंगे इन 3 ईयर 3 सालों में। वो कहते हैं किस सालाना शरह पर 5800 रुपये 3 सालों में बढ़कर 7105 रुपये हो जाएंगे। अब क्या हमने फाइंड किया, एनुअल रेट फाइंड, किस रेट पर सुने, तो हमें रेट फाइंड करना है। तो रेट हमारे पास दिया गया है तो ये हमने फाइंड करना है। प्रिंसिपल असल रकम हमारे जो हमने डिपॉजिट करवाई, जमा करवाई है, वह हमारे पास 5800 रुपये है। कितनी है 5800 रुपये। टाइम हमारे पास कितना है, टाइम 3 ईयर है। कितना है सर जी 3 ईयर है, बिल्कुल। इंटरेस्ट कितना है, प्रॉफिट उसने कहा है तो हम मार्कअप की जगह पे प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो अब स्टूडेंट देखें, अब हमने देखें इंटरेस्ट कितना है, कितना इंटरेस्ट लगा है। 5800 रुपये हमने जमा करवाए, वो बढ़कर 7105 हो गए। तो हम 7105 रुपये में से अपनी असल रकम निकाल देंगे ना, तो पता चल जाएगा हमारा इंटरेस्ट कितना है। वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 7105 में से माइनस करेंगे 5800 रुपये, माइनस करें 5800 रुपये। स्टूडेंट्स अब आप डायरेक्ट कर लें, माइनस तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 में से 0 निकालेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, 0 में से 0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 में से 8 नहीं निकलेंगे, इधर से 1 कैरी लेंगे, हमारे पास 11 बन जाएंगे। 11 में से 8 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1305 रुपये। ओके हो गया। वी नाउ दैट आई इक्वल होता है पी आर, आई इक्वल होता है पी आर। ठीक है, क्या बात है। आई के इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास है 1305 रुपये इक्वल हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 5800 रुपये है, मल्टीप्लाई बाय रेट हमने फाइंड करना है। टाइम हमारे पास 3 ईयर, रेट फाइंड करना है। ये 3 और 58 जो है ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
5800 रुपये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास डिवाइड आ जाएगा और आर हम फाइंड कर लेंगे। अब स्टूडेंट देखें ये कैंसिल वैंसिल होता है तो स्टूडेंट ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 1 ज़ा 3, ये भी 3 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा 3 4 ज़ा 12, 13 में से 12 निकालेंगे 1 1 0 के साथ मिलेगा 10 बन जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 निकालेंगे 1 1 5 के साथ मिलेगा 15 और 3 5 ज़ार 15। तो हमारे पास 435 बटे कितना बना है 5800 और इक्वल हमारे पास क्या है आर है। आर हमने फाइंड करना है। जब हमने रेट फाइंड करना है अब 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्या 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक और बात आप 100% यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, चाहे इसके बाद कर लें, चाहे यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर दें, चाहे यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप यहाँ पे 100% मल्टीप्लाई कर दें या आप यहाँ पे आके कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके है, ओके सर जी, जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल होगी। तो अब ये दोनों डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट ये पता है ये 29 पे दोनों कंप्लीट डिवाइड होते हैं। तो ये 29 पे करें, 29 2 ज़ार 58 होते हैं, 29 2 58 होते हैं। ये भी 29 पे डिवाइड, अब इसको भी 29 पे आप डिवाइड करके देखना है तो ये हमारे पास 15 आएगा। कितना आएगा 15 आएगा 29 पे कंप्लीट डिवाइड करके देखना है। ये आप कर लेंगे डिवाइड आसान आसान से काम। अब 15/2 है हमारे पास, कितना है 15/2% है। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन बुक में उसने थोड़ा सा डिवाइड किया, हम डिवाइड कर लेते हैं। 15 को उसने 2 पे डिवाइड किया, 2 7 ज़ार 14 लिखा है। 15 में 5 में से 4 निकालेंगे 1 आ जाएगा, तो उसने इसको ये लिखा हुआ है तो हम रेट को इस तरफ लिख लेते हैं और इसको हम इस तरफ लिखेंगे। लेकिन हम लिखेंगे 7 होल और रिमाइंडर ऊपर आ जाता है 1/2%। 15/2% लिख लें या आप 7 होल 1/2% लिख लें, एक बात ये ठीक है। आर को मैंने इधर लिख लिया और इसको मैंने इधर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को समझते हैं। हाउ लॉन्ग, कितनी मुद्दत, कितना अरसा, कितना टाइम, टाइम हमने फाइंड, कितना टाइम इसमें हमने फाइंड करना है। हाउ लॉन्ग कितनी मुद्दत वुड हमारे पास 15,500 हैव टू इन्वेस्ट, क्या 15,500 रुपये हमारे पास कितनी मुद्दत के लिए लगाया जाए, कितने टाइम के लिए लगाया जाए, मतलब ये इन्वेस्ट किया जाए कि मार्कअप रेट हमें कितना, मार्कअप रेट ऑफ 6%, ये 6% के हिसाब से मार्कअप रेट है। टू गेन हमें नफ़ा हासिल हो 2790 रुपीज़। तो कहता है वो ये सिंपल ये कह रहा है कि 15,500 रुपया जो है कितनी मुद्दत के लिए लगाया जाए, कितने टाइम के लिए लगाया जाए, 6% सालाना शरह से 2790 रुपये हमें नफ़ा हासिल हो। इसका मतलब ये है कि टाइम फाइंड करना। इसमें एक बात तो समझ आ गई है, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है हाउ लॉन्ग, कितना अरसा, कितना टाइम हमने फाइंड करना है। ओके हो गया। इसके बाद टाइम फाइंड करना है। अब 15,500 रुपये एक्चुअल रकम जो हमने लगानी है, मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 15,500 है। ओके हो गया। और हमारे पास प्रॉफिट इंटरेस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया। हमारे पास 2790 रुपीज़ है। ये हमारा क्या है प्रॉफिट है या आप इंटरेस्ट कह लें, ये है। ओके हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास रेट कितना है, रेट वो दिया हुआ है 6%। कितना दिया हुआ है 6% दिया हुआ है। सिंपल पुट करें, वी नाउ दैट आई इक्वल होता है PRT के। आई हमारे पास कितना है 2790 है। प्रिंसिपल रकम हमारे पास 15,500 है। रेट हमारे पास 6% है। इस दफ़ा टाइम फाइंड करना है तो कोई बात नहीं, टाइम फाइंड कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, लेकिन पहले परसेंटेज को ख़त्म करें। 2790 है, 15,500 है, मल्टीप्लाई बाय 6% का हम नीचे हम क्या लगा दें 100 लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय T आ जाएगा। ओके हो गया। पहली बात ये परसेंट, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से खत्म हो गई। ओके हो गया। अब हमारे पास 6 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 155 मल्टीप्लाई, ये हमारे लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 155 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे, आप दोनों तरफ डिवाइड कर लेना, आसान तरीका ये। 155 इससे भी डिवाइड होगा, ठीक है, और 155 यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। 6 को आपने इस तरफ डिवाइड किया है तो इस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये यहाँ से कैंसिल हो गया और इधर हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, सिंपल बात है। तो T हमारा आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं फिर T जो हमारे पास है वो कितना है हमारे पास 2790 है और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है 155 मल्टीप्लाई बाय 6 है।
तो अब सुना फिर हम कैंसिल वैंसिल करते हैं, ये भी 5 पे डिवाइड होगा, ये भी 5 पे, तो ये 5 3s are 15 और 5 1s are 5 हो जाएगा, और ये भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 5 5s are 25, 27 में से 25 निकालेंगे तो 2 9 के साथ मिलेगा 29, 29 5 5s are 25, 29 में से 25 निकालें 4 4 0 से मिलेगा 40, और 5 8s are 40 होता है। ओके हो गया, 5 8 40 होते हैं। अब ये मज़ीद डिवाइड होता है, ये भी 6 पे डिवाइड होता है, करके देख लें। 6 1s are 6 और ये भी 6 पे होता है। ये हमारे पास बनेगा 6 7s are 42 होता है, 6 8s are 48 होता है, 6 8s are 48 होता है, और 6 9s are कितना होता है, 6 9s are 54 होता है। कितना होता है, 54, 6 9 54 होता है। अब ये 55 है ना, 55 में से 54 निकालें, 6 9 54 होता है, 55 में से 54 निकालेंगे, एक जो है 8 के साथ मिलेगा 18 बन जाएगा, और 6 3 18। शादी कभी इंग्लिश में कभी उर्दू में, बिल्कुल दोनों तरह ही आना चाहिए, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आपको आना चाहिए। ओके ओके, ये सुने देखें हमारे पास क्या बचा है, 93 बचा है और 31 बचा है। ओके, ऐसे ही है, ऐसे है। तो देखें ये हमारे पास 31 या 31s are 31 और 31s are 31 और 31 3s are 93 होता है। ये 31 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। ओके हो गया, हाँ जी। तो ये हमारे पास टाइम हमने निकाली, हमारे पास कितना टाइम आया, तो हमारे पास 3 ईयर टाइम आया। तो टाइम हमारे पास कितना है, 3 ईयर आया। तो टाइम हम इस तरफ लिख लेते हैं और 3 ईयर को हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट वाला क्वेश्चन है, खुश हो जाएं, आखिरी क्वेश्चन है। तो पहले हम स्टेटमेंट को समझ लें। सो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। हाउ लॉन्ग, कितनी मुद्दत के लिए वुड जो है 25,000 रुपीज़ हैव टू बी डिपॉजिट, जमा करवाए जाए इन द बैंक में। वो कहता है कितनी मुद्दत तक, कितनी मुद्दत के लिए 25,000 रुपये बैंक में जमा करवाए जाएँ। तो एट 12% पर ईयर, 12% सालाना शरह से, टू रिसीव बैक, हमें वापस हासिल हो जाए 31,000 रुपये। वो ये कह रहा है कि हम बैंक में 25,000 रुपये जमा करवा दें, हमें कितनी मुद्दत के बाद, हमें कितनी, हाउ लॉन्ग, कितनी देर के बाद 31,000 रुपये वापस मिलेंगे, कितनी मिलेंगे। 25,000 रुपये जमा करवाएं, 31,000 रुपये हमें वापस मिल जाएं, लेकिन कितनी देर के बाद मिले, कितनी मुद्दत के बाद, मतलब टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद। टाइम हमने फाइंड करना है, और रेट किस, 12% पर ईयर के हिसाब से। ओके, रेट हमारा क्या है, 12%। अब देखें हमारे सबसे पहले हम क्या करें, हम प्रॉफिट हमारा क्या है, प्रॉफिट या आप इंटरेस्ट कह लें, वो हमारा कितना है। देख रहे हैं हमने 25,000 रुपये जमा करवाए हैं, 31,000 रुपये, 31,000 रुपये हमें वापस मिले हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना इंटरेस्ट लगा। 25,000 जमा करवाए, 31,000 हमें वापस मिले हैं। तो 31 माइनस 25, 31,000 माइनस 25,000 करेंगे तो हमें कितना फिर इंटरेस्ट हुआ, 6,000 हुआ। कितना, 6,000 हुआ। 25,000 जमा करवाएं, 31,000 हमें वापस मिल गए, मतलब 6,000 हमें प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट हुआ। प्रिंसिपल एक्चुअल अमाउंट हमारी क्या, 25,000 हमने जमा करवाई थी, एक्चुअल अमाउंट जो हमने जमा करवाई तो 25,000 थी, प्रिंसिपल 25,000। रेट 12% है। टाइम हमने फाइंड करना, वी नाउ दैट, हम जानते हैं आई इक्वल होता है पी आर, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, 6,000 है, और पी हमारे पास कितना है, 25,000 है, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, 12%। टाइम हमने फाइंड करना है, तो हम परसेंटेज को खत्म करें, 12% का नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 0, ये 2 0 से कैंसिल। हमने टी फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है ना, हमें ये दो चीज़ें खत्म करनी पड़ेंगी। अब ये खत्म कैसे होंगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी। 250 है, ये भी हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी डिवाइड हो गया, और 12 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 भी लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, टी अकेला रहेगा, टी ही हमने फाइंड करना है, नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ जी सर जी, ओके। तो अभी 6,000 वैसे लिखते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, उसमें 12 का बाहर आता है, 12 को 0 से ज़रब दें, 12 ही आएगा। 12 5 60 होता है, 12 5 60 होता है, 0 आएगा 60 का, और 6 जो है कैरी आ जाएगा। 12 2 24, 24 में 6 जमा करें, 30 हो जाते हैं ना। हाँ जी सर जी, ओके, 30 हो जाते हैं। तो ये हमारा टाइम देखना, ये हमारे पास 3 0 से कैंसिल, ये 3 1 3 और 3 2 6, मतलब हमारा आंसर क्या है, 2 आया है, क्या है, 2 आया है आंसर। तो मतलब कहने का टाइम जो हमारे पास है वो
2 ईयर का लगेगा। क्या बात है, टाइम हमारे पास क्या लगेगा 2 ईयर्स। वो ये कह रहा है कि 25,000 अगर हम जमा करवाएं 2 साल बाद 31,000 रुपये हमें वापस मिल जाएंगे 12% की रेट के हिसाब से। ओके, उसमें आज के लिए फिर इतना काफ़ी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।